मुझे जाने क्या भरमता। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपई। जिनके पद वंदन किया नाशक विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्तिराम जी महाराज। परम दयाल सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज। आपके दिन दिन हो गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज। आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज। आपके दिन दिन गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज। आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले। हे नाथ दया करने वाले। अनुभव की अरज भी सुन लेना। अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज। आपके दिन दिन हो गुरुदेव। आपके दिन दिन हो महाराज। आपके दिन दिन हो। जप तप करनी जोग सुन भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि दिन रात राम राम करो या दिन रात घंटी बजाओ। दिन रात पूजा करो, दिन रात खाना मत खाओ, दिन रात तीर्थ करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर घट के अंदर शील सांस दया और संतोष नहीं आया तो वो भक्ति किसी काम की। जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सबका फल क्या है? सबका फल है कि हमारे अंदर प्रेम आ जाए, संतोष आ जाए। जिसके अंदर प्रेम नहीं आया, जिसके अंदर संतोष नहीं आया। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साई। कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, इच्छा कभी मरती नहीं। यही तो भवसागर है। इच्छा कभी मरती नहीं है, और जिसकी इच्छा नहीं मरी उसे कभी जिंदगी में सुख मिलेगा नहीं।
बस खाली एक ही बात हमको समझना है कि जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। हर समय हमको छोटा बन के रहना चाहिए। क्या परमात्मा ने जितना हमें दिया है उसके अधिकारी हैं हम? जितना परमात्मा हमको दे रहा है उतने लायक हम हैं क्या? जब आदमी ये सोचने लगता है तो उसको संतोष आ जाता है। बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने। सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। आदमी सपना भी देखता है ना, तो वहां भी अतिरिक्त मन से देखता है, क्योंकि ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ, तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। जीवन में क्या सुख मिलेगा? जीवन में सुख पाने का एक ही साधन है और वो है संतोष। संतोष कैसे आएगा? कहने से संतोष भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि प्रवचन सुन लो तो संतोष आ जाएगा, ग्रंथ पढ़ लो तो संतोष आ जाएगा। नहीं, जब तक गुरु की मेहर नहीं होगी, गुरु से प्रीति नहीं होगी, तब तक संतोष नहीं है। जब हम ये समझेंगे कि हमारे पास गुरु का बहुत बड़ा दिया हुआ आशीर्वाद, बहुत बड़ा धन हमारे पास है, वो संतोष कर पाएगा। अब जिसके पास गुरु ही नहीं है तो प्रेम किससे करेगा? संतोष कैसे आएगा? एक लाइन खींची हुई है, हम उसको कहें कि इसको बिना काटे, बिना मिटाए छोटा कर दो, क्या करना पड़ेगा? वो तो लाइन से खींच गई। अब हम कह रहे इसको काटो मत, मिटाओ मत, छोटा करो, तो बगल में एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। बड़ी लाइन बगल में खींच दिया, अब जो देखेगा वो कहेगा ये छोटी है और ये बड़ी है। ऐसे जिसके जीवन में गुरु आ गया, एक बड़ी लाइन आ गई, तो उसको संसार की छोटी लाइनें दिखने लगती हैं। ये सब छोटे हैं नहीं, लेकिन ये आएगा कैसे? संतोष, शील साथ संतोष ये गुरु से आएगा। और गुरु कैसे मिलेंगे? भाई कहते सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर। सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर। राम जी सुनती ज्ञान गंभीर। चोट अचानक लगा हमारे, चोट अचानक लगा हमारे, दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रो धीर रे, मत
थर रायन लागा, रोम रोम थर रायन लागा, थर न मनवा धीर रे, मत पूछो हाल हमारा, अरे लगा सबद धीर रे, मत पूछो हाल हमारा, अरे लगा सबद मेरे लगा सबद तीर रे, मारे लगा सबद तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, अरे लगा सबद मत पूछो हाल हमारा, अरे लगा सबद वैद विचारे हार गए, हमारी समझ न पाई पीर, वैद विचारे हार गए हमारी समझ न पायो, वीर राम जी समझ न पायो वीर, तुझे को दर से नहीं रे, तुझे को दर से नहीं मेरे घूर बिच घाव गंभीर रे, मत पूछो हाल हमारा, अरे लगा सबद तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, हमारे लगा सबद रोजी, मेरे लगा सबद तीर रे, हमारे लगा सबद रोजी, तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, अरे लगा सबद रोजी, तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, हमारी जगह सबद रोजी, मत पूछो हाल हमारा, हमारी जगह सबद रोजी, गुरु मिलिया रविदास जी, मारी थोड़ी सुख मनसी, गुरु मिलिया रविदास जी हमारी थोड़ी सुख मनसी, राम जी थोड़ी सुख मनसी, भाई मीरा निज वस्तु पाई, भाई मीरा निज वस्तु पाई, मिल गई नीर में नीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, हमारी लगा सबद रोटी, मेरे लगा सबद तीर रे, मारे लगा सबद रोटी, तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद राम। संगत में जाते जाते ज्ञान को सुनते सुनते हमारे प्रारब्ध धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और जब प्रारब्ध खत्म होता है, कम होता है, तो हमें सद्गुरु से प्रेम होता है। जिसके जीवन में संत नहीं है, जिसके जीवन में शास्त्र नहीं है, जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं है, उनका जीवन भी पशु के समान माना गया है। क्योंकि गुरु मिलते हैं, गुरु से प्रेम होता है, तो परमात्मा से प्रेम अपने आप हो जाता है। जैसे जैसे गुरु का प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे परमात्मा हमारे नजदीक आएंगे। और गुरु का प्रेम कब बढ़ता है? जब हम गुरु के बताए रास्ते पे चलते हैं। गुरु का प्रेम तभी बढ़ेगा जब गुरु के वचनों को हम पालन करें। महाराज जी कहते हैं
कि जैसे चुंबक को लोहे से प्रेम होता है, जैसे सुहागा पाउडर को सोने से प्रेम होता है। ये सुहागा पाउडर है ना, ये सोना के ऊपर डालते ही सोना गल जाता है। ऐसे सोना को आप गलाना चाहो ना, गलेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कोई आदमी मर जाता है तो उसको 5 मन लकड़ी में फूंका जाता है ना। आजकल तो 7.5 मन हो जाता है, क्योंकि मन छोटा हो गया, पता नहीं। 7.5 मन 8 मन लकड़ी लगा के फूंकते हैं, लेकिन नाक का लोम गलता नहीं। कभी एक समय था जब लोग मुंह के अंदर सोना डाल देते थे, तो वो गलता नहीं था। आज भी देखो आप मणिकर्णिका घाट पे जाके, वहां पे बच्चे तो झुआ लेके राख छानते हैं। क्या छानते हैं उसमें? चलनी, झुआ। उसमें वो लौंग तलाशते हैं, पूरे महीने में 1 लौंग मिल जाए। नहीं, गलता नहीं है वो। ताज्जुब किस बात की है कि वो 7 मन की लकड़ी, 5 मन की लकड़ी में सोना गला नहीं, तो सुनार के दुकान में वो तेल की डिब्बी रख के उसमें गला देता है। जरा सी गर्मी दे के उसे पिघला देता है पानी की तरह। अब ये तो सोचने लगना चाहिए कि जो सोना इतना धधकता हुआ आग में आदमी गल के राख हो गया, हड्डियां गल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सोना नहीं गला। और वो सुनार अपने दुकान में एक छोटे से सरसों के तेल की डिब्बी से गला देता है, क्योंकि सुहागा पाउडर डालता है। सुहागा पाउडर डालने से सोना गल जाता है। अब सुहागा पाउडर के अलावा आप कितना भी कीमती लाके पाउडर डाल दो, वो गलाएगा क्या? ऐसे हमारा जो कर्म है ना, ये राम नाम से गलता है और किसी नाम से नहीं गलता। तुम्हारी कहते कनक सोगी संकिया, पै जल मिल भय एक। अपने गुरु महाराज से, परमात्मा से कैसी प्रीति होनी चाहिए? जैसे दूध और पानी। दूध और पानी की दोस्ती कैसी है? दूध में पानी मिलता है तो दूध का वो बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है, क्या मात्रा बढ़ जाती है ना। जैसे 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया वो? 1.5 लीटर। दूध तो है 1 ही लीटर, आधा लीटर पानी मिलाया तो वो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, उसकी मात्रा बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। तो पानी दूध में मिल के दूध को बढ़ाता है। फिर दूध क्या करता है? 20 रुपया किलो बिकने वाला पानी 60 रुपया किलो में बिक जाता है। नहीं, अगर आधा किलो पानी अलग से लेते तो 10 रुपए का मिलता, लेकिन दूध में मिल गया, अब वो 30 रुपए का हो गया। नहीं, कीमत बढ़ी कि नहीं? ऐसे ही जब शिष्य गुरु से मिलता है तो गुरु का भी भाव बढ़ता है। नहीं, अब देखो गणेश हमारे शिष्य हैं, तो अब सत्संग रखते हैं तो आते हैं, तो हमारा भी तो भाव बढ़ता ही है ना। लोग कहते हैं महाराज कहाँ हो आजकल? कि नारायणपुर में। कि महाराज आज थोड़ा सा चैन भी लिया करो, अभी तो आप महाराज से गए ही हो, 1.5 महीना घूमते रहे, अभी आप जाते हैं तो फिर नारायणपुर कहाँ है? है काशी के पास में। कोई बात नहीं, हमारा शिष्य है तो बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। तो शिष्य से गुरु की महिमा तो होती है, लेकिन शिष्य मिल जाए शराबी, जुआरी, अफीमची, नहीं, तो भी गुरु की महिमा होती है। देखा है, इनका भी गुरु जाता है ना, जो नारी में पी के लोटल रहा है, तो जा करके ये देखा था केकर गुरु है, वो नहीं कह। इसमें भी नाम होता ही है। अब नाम करने के कई कई तरीके। तो महाराज कहते हैं इस संसार में संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुग माए, और डूबो सोई संगत में जाए। संगत में जाएंगे, सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर शील, साथ, संतोष और ज्ञान आएगा। और जब शील, साथ, संतोष, ज्ञान आ जाएगा तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी कीमत हो जाती है। दुनिया में लोग कहते हैं देखो देखो मैंने उसका हड़प लिया, मैंने उसको डरा दिया, मैंने उसको भगा दिया,
नहीं? लेकिन वो कह के अपना घमंड पूरा करता है, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं? अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं, इसको समझना है। हम तो अपने आप कहते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो, लेकिन जब तक पड़ोसी नहीं कहे तब तक कोई मतलब नहीं। तो महाराज कहते हैं कि पेयजल मिल हुए एक। गुरु का प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे दूध और पानी का प्रेम होता है। राम दूध और पानी का जो प्रेम है, ऐसा प्रेम हमें अपने गुरु महाराज से होना चाहिए। आइए बैठिए। अमल आशिक दिल दिया, जैसे अमल से प्रेम करता है उसका अमली, अमल से जो अमली प्रेम करता है, ऐसा प्रेम भी हम भगवान से नहीं करते। एक शराबी को शराब से जितना प्रेम है, एक अफीमची को अफीम से जितना प्रेम है, हम उतना प्रेम भगवान से नहीं करते। बताइए। और हम प्रेम का नाटक करते हैं कि हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। अरे प्रेम क्या जानोगे? महाराज कहते हैं, वासन सुन है तरा घिरत दर्द पे जावे। शरीर में कहीं चोट लगा हो ना, मुड्ढ चोट अंदर, तो दूध के संग घी पिला दो उसको, वो दर्द को सोख लेता है। दूध में घी डाल के पिला दो, किसी को डंडा मार लगी हो, कहीं गिर गया हो, तो उसको दूध में घी डाल के पिला दो, उसका दर्द खत्म हो जाएगा। घी का गुण है, पूरे शरीर में उसी जगह जाएगा जहां पे दर्द है, जहां चोट है, उसको जाके सही करता है। विसुरित मेरी जान शुद्ध जावत बिसरावे, ऐसा चितवन चाहिए साहिब सू दिन रात। जब माने सुख राम कहे, हरिजन की हरि बात। बोल राम राम। जब ऐसा प्रेम हमें परमात्मा से होता है, तो परमात्मा भी हमको प्यार करने लगते हैं। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा हमारा चिंतन करने लग जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। कोई कहते नहीं हमको भगवान चाहते नहीं, अरे भगवान बहुत अन्यायी है। कारण क्या है कि तुम खुद ही अन्यायी, तुम खुद ही प्रेम नहीं करते। एक बार प्रेम करके तो देखो, परमात्मा कितनी दयालु है। लेकिन हमारे अंदर प्रेम क्या है? संसार के लिए प्रेम है। हाड़ मांस के पुतले से इतना प्रेम करते हैं कि कुटते हैं, पिटते हैं, बेइज्जती सहते हैं, मार खाते हैं, लेकिन हाड़ मांस के पुतले को नहीं छोड़ पाते। और हम कहते हैं कि हम परमात्मा से इतना प्रेम करते हैं कि जरा सा बुखार आ गया, अरे भगवान कुछ है नहीं, बेकार है, जाने। सबसे पहले तो हम भजन ही छोड़ देते, सबसे पहले हमारा भजन का ही प्रेम छूट जाता है, क्योंकि हमें भगवान से वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम तो हमें संसार से, बेटा से है, बेटी से है, पति से है, पत्नी से है। महाराज कहते हैं, औरत है तो भरतार मीन जल प्रीत पिछान। प्रेम कैसे करो? जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से करती है। प्रेम कैसे करो? जैसे मछली पानी से करती है। ऐसा प्रेम परमात्मा से जब होगा तो परमात्मा हमारी तरफ ध्यान देंगे। और जिनके ऊपर परमात्मा का प्रेम आ गया, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। अगर कोई कमी है राम स्नेही के जीवन में, तो उसका कारण यह है कि वो राम स्नेही आन उपासना करता होगा, दिखावटी प्रेम करता होगा, इसलिए उसके जीवन में कमी आएगी, दुखी रहेगा।
एकन अंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत सर्व सतगुर की होई। गुरपत में सुखराम कहें जो सिख साचा होए, तो देवर इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम जो। संतों का अनुभव है, संतों का अनुभव है कि परमात्मा उसको कभी नहीं छोड़ते। रविदास जी महाराज जूता गांठ के अपना जीवन यापन करते थे और भगवान उनको पारस लाके दे दिए कि तुम ये पारस रखो, सोना बना के अपने जीवन की गरीबी दूर करो। रविदास जी महाराज ने कहा नहीं चाहिए हमको पारस, नहीं दिया पारस। भगवान उनके गुरु महाराज के फोटो के नीचे रोज एक सोने की असरफी रख देते। रविदास जी महाराज चिमटा से उठाते और गंगा जी में फेंक आते। क्यों उलझा रहे हो प्रभु हमको, जितना ज्यादा माया देंगे उतना ही ज्यादा उलझ जाएंगे। बाद में उनको भगवान ने अपने स्वरूप में आके दर्शन दिया और कहा कि रविदास तू संतों की सेवा करता है ना, इसलिए मैंने तुमको ये पारस दिया है। तुम केवल संतों की सेवा के लिए इस पारस का उपयोग कर लिया करो। जब भगवान ने समझाया, रविदास जी महाराज उतना ही सोना बनाते थे, उनके पास पारस जितने में संतों की सेवा हो जाए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं करते। आजकल आदमी पहले अपना जुगाड़ करता है, संतों के नाम पे चंदा ले, और तो और देखा हमने गौशाला के नाम पे, गाय के नाम पे पैसा ले लेके लोग खा जाते। जब बेटा शराबी निकलता है, लड़की भाग जाती है, चारों तरफ बदनामी होती है, तब क्या कहेंगे, अरे भगवान हमारे संग बड़ा अन्याय कर रहा है, तुम गौ माता का हिस्सा खा गए। मैंने देखा है लोग गौ माता का ऐसे सत्संग करेंगे, वहां गौ माता का फोटो लगा देंगे, शीशा का बड़ा सा केबिन लगा के और उसमें पैसा डालो गौ माता के नाम से, और फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के, और गाड़ी से जहां जहां जाते हैं, बड़े महाराज आ गए भाई, बड़े महाराज आ गए। ये फॉर्च्यूनर कहाँ से आई है? 50 लाख का फॉर्च्यूनर खरीद के, और उसको तेल से चलता है, पानी से तो नहीं चलता है ना, कहां से आता है? महाराज कहते हैं कि भगवान से भी धोखाधड़ी है। पहले के संत हुआ करते थे जो अपने साथ भी न्याय करते थे। राजा जनक बीजना बनाते थे, हाथ वाला, अपने हाथ से, और बीजना को बेच के जो पैसा आता था उसी में चाहे वो खिचड़ी बन सके, चाहे चावल दाल बन सके, जो बन जाता था वो खा के गुजारा करते, राजा थे। कबीर साहब जी महाराज जो कपड़ा बनाते थे उसको बेच के उसी का अन्न अपने परिवार को खिलाते थे। कहते जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, चोरी का पैसा ला ला के, कपट का पैसा ला ला के, झूठ का पैसा ला के जब आप परिवार को पालोगे तो परिवार की मति और बुद्धि वैसी हो जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि संसार, कबीर साहब क्या करते थे, जिस दिन कभी कोई गरीब देख गया तो उसको यूं ही कपड़ा दे देते और घर में फाका पड़ जाता, गरीबी में गुजारा करते। घर वाले पूछते कि क्या हुआ, आज पैसा नहीं मिला? कपड़ा बेचने गए थे, दिन भर रात भर बैठ के कपड़ा बुनते थे, और सवेरे कोई गरीब दिखाई दे गया तो यूं ही दान कर दिया, और कोई मिल गया अमीर तो बोलते थे कि देखो भाई इस पैसे से हमको ये काम करना है, इसलिए इतने का बना है, इतना हमको चाहिए। एक बार कबीर साहब से लोग नफरत, तो ब्राह्मणों में बात फैला दी कि कल कबीर साहब के घर पे भंडारा है। कबीर साहब सुबह सुबह बन्ना नदी की तरफ सोच के लिए जा रहे थे लोटा लेके, देखा तो कुछ पंडित लोग आ रहे थे। पंडित लोग पहचाने नहीं कि यही कबीर साहब है, तो उन्होंने पूछा भैया ये कबीर साहब जी का मकान किधर है? तो उन्होंने सोचा कि मेरे घर पे पंडितों का क्या काम,
तो उन्होंने कहा क्या काम है, कोई काम है कि हाँ आज उनके यहाँ भंडारा है, हमारे पास निमंत्रण। हाँ हाँ देखो हमारे पास निमंत्रण है। ये भगवान, ये तो काशी के पंडितों ने हमको नीचा दिखाने के लिए, हमारी भक्ति को नीचा दिखाने के लिए सबको न्योता दे दिया। कबीर साहब ने इशारा कर दिया, जाओ भैया इधर ही है उनका घर। कबीर साहब समझ गए कि आज घर जाने में बेइज्जती के अलावा तो कुछ है नहीं, हम घर जाएंगे ही नहीं। कबीर साहब बरना नदी के किनारे स्नान करके और बरना नदी का पानी पी के वहीं किनारे बैठ के अपना ध्यान लगा दिए समाधि। शाम को सब पंडित लौट रहे थे तो देखा तो वो भजन कर रहे हैं। तो पंडितों ने कहा, अरे पागल, यहाँ बैठ के तू भजन क्यों कर रहा है? वहां जा, कबीर साहब यहाँ देख, खूब भंडारा चल रहा है, खूब खाने को मिल रही है, देख दक्षिणा भी खूब मिला है। कबीर साहब ने कहा, कहाँ पे? कबीर साहब के घर पे। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब मिले? अरे क्या इतने बड़े आदमी हैं, जहाँ इतना बड़ा भंडारा चल रहा है हम पंडितों के लिए नीचे उतर के आएंगे? मिले ही नहीं किसी से। कबीर साहब बोले, तो यार बेटा क्या करें? ये कहते हैं ना कि अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार। राम जी नहीं मेरा परिवार। स्वार्थ नाय मिले सब हमको, स्वार्थ नाय मिले सब हमको। सब मतलब के यार, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार। टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार। राम जी किस विध उतरूं पार। निगाह करूं तो नजर न आवे, निगाह करूं तो नजर न आवे। भव सागर की धार, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु
बनाकर हंसा उतरो, बाण राम जी हंसा उतरो। सूरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो, सूरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो, केवल सिरजनहार, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालो हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे नावे सतगुरु हमारी नाव। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस विध उतरो पार। राम जी इस विध उतरो पार। पूरा गुरु मिलिया रामानंद, पूरा गुरु मिलिया रामानंद, पद में कर दिया पार। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालो हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी। संसार कोई बोझ नहीं है, संसार को हमने बोझ बना दिया अपना मानने के कारण। कबीर साहब ने जब सुना कि मेरे घर पे भंडारा है, सब ब्राह्मण लोग जा रहे हैं, उनको पता था कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, तो जाके क्या करेंगे, वो तो बैठ के अपना ध्यान लगा दिया कि तेरा राम तू ही जाने, नहीं अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। परिवार का कोई बोझ नहीं है, परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी जो दिया है परमात्मा ने दिया है, वो आपको सहयोग के लिए दिया है। हाथ पैर आंख नाक भगवान ने क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि इसके द्वारा तुम उनकी प्राप्ति करो। जीव क्यों दिया? क्या भजन करो। और हम तो गुटखा तंबाकू खाने लग गए। भगवान ने जीव इसीलिए दिया था क्या? और कैंसर जब हो जाएगा तो भगवान को दोष लगाएंगे। भगवान ने इसीलिए दिया था जीव किस लिए दिया था? भजन करो। और भूख लगे तो भोजन करो। हम तो स्वाद में मरे जा रहे हैं। भजन खूब करते हैं, लेकिन जब खाना खाने बैठेंगे तो कहेंगे इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें ये नहीं है, तो तुम स्वाद ही ले रहे होगे। साधु नहीं हो गए, सवादु हो गए। स्वाद ले रहे। पेट भरो ना, पेट भरने के लिए कुछ भी मिल जाए पेट भर लो। कबीरा क्षुधा है कुकरी, रही तन में लिपटाए, जाको टुकड़ा टार के पीछे हरि गुण गाए। बोल रहा। किसी ने कहा कि महाराज कबीर साहब ने भूख को कुतिया कह दिया, कुकरी कह दिया। संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमने कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी सड़ी हुई है तो कोई क्या करे। कबीर साहब ने कुकरी का उदाहरण क्यों दिया? संत लोग कोई बात कहते हैं तो बड़ी ऊंची बात सोच के कहते हैं, लेकिन गृहस्थी है ना, वो अपने दिमाग से सोचता है। देखो भगवान कबीर साहब ने कह दिया, भूख को कुतिया बता दिया। महाराज फिर उनको हमने समझाया, हमने कहा कि महाराज कुतिया को क्या समझते हो आप? कुतिया बहुत बुरी होती है क्या? औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे
जन्मभूमि पे एक कुतिया रहती है, दरवाजा छोड़ के नहीं जाती। कुत्ता है, कुकरा कुकरी सब एक ही है, कहीं आता जाता नहीं, और जितना मिल जाए उतने में संतोष करके बैठा रहता है दरवाजे। कबीर साहब ने क्या कहा, भूख को कुकरी, जितना मिल जाए रूखा सूखा खा के संतोष करो। जैसे कुत्ता संतोष करके बैठा रहता है, मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता, ऐसे हमको भी जो ईश्वर की इच्छा से भोजन मिलता है उसको खा के हमको भजन करना चाहिए। हाथ दिया है सत्संग में सेवा करने के लिए, पैर दिया है सत्संग में जाने के लिए, हमने क्या किया? और हम भगवान से किस मुंह से, किस अधिकार से लड़ाई कर सकते हैं? क्या किया हमने भगवान के? भगवान ने हाथ दिया तो इसे ताश पत्ता खेलने लगे, जुआ खेलने लगे, चीलम पकड़ने लगे, हुक्का पकड़ने लगे, बीड़ी सूतने लगे। भाई रे भाई, एक बूढ़े बाबा को देखा, मरने के किनारे बैठे थे, हर 5 मिनट में खांसी बहुत बुरी तरीके से आती थी, लेकिन खांसी में भी उन्होंने बीड़ी पीना छोड़ा नहीं, ऐसे प्रेम से फूंकते थे, आनंद। उनका चेहरा देख के लगता था कि इनको ब्रह्म सुख मिल रहा है इससे। जैसे कुत्ते को हड्डी मिल जाए ना तो उसको चबाता है तो उसके बाद सुख मिलता है, उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उसमें से खून निकलता है तो कुत्ता समझता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है। हड्डी में खून कहाँ है, लेकिन उसको लगता है। ऐसे ही हमको संसार बोझ लगता है। महाराज जी कहते हैं, नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार। ये किसका है? ये भगवान का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ। परमात्मा ने दिया है ना, परमात्मा ने हमको दिया है ये परिवार, परमात्मा ने दिया है हमको ये शरीर, तो इसका रखवाला आप बनो। कैसे बनो? जैसे एक सिपाही होता है, कर्मठ सिपाही होता है ना, कर्मठ सिपाही को इससे कोई मतलब नहीं है कि देश जीतेगा कि हारेगा, उसको लड़ाई लड़ना है। ऐसे ही एक राम स्नेही को चाहिए कि वो परमात्मा से प्रेम करने में किसी भी बाधा को बाधा नहीं माने, वो है राम स्नेही। बाधाएं तो आती रहती है। महाराज क्या कहते हैं कि शशि चकोर हित जान राग में मृग बुलाया। कैसा प्रेम करो? ऐसा प्रेम करो जैसे मृग, हिरन है ना, वो बांसुरी से प्रेम करता है। हम हिरन जैसे भी नहीं हैं। एक बार तुलसीदास जी को किसी ने कह दिया कुत्ता है तू, तुलसीदास जी रोने लगे। उन्होंने कहा, हमको आपने कुत्ता कहा, इतना महान पदवी दे दी हमको। दूसरा कोई होता तो लड़ जाता, नहीं? लेकिन संतों की निगाह दूसरे तरीके की होती है। वो क्या बोले, मैं कुत्ता भी होने लायक नहीं। कुत्ते में गुण कितना होता है? कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है। हम जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया, खाने को दिया, माता पिता दिया, संसार में इतना हमारी रक्षा कर रहा है, हम उसके वफादार हैं क्या? हम कुत्ते होने लायक भी नहीं। दूसरी बात कही तुलसीदास जी ने, कुत्ते को पट्टा पड़ा होता है और कुत्ते का मालिक उसके पट्टे को पकड़ के लेके जहां जाता है वो जाता है, वो मना नहीं करता। हमारे गले में परिवार का पट्टा तो पड़ा है, लेकिन परमात्मा हमको जैसा रखना चाहते हम नहीं रहते। हम गुस्सा हो जाते हैं कि आज मेरे परिवार में जन्मदिन मनाना था तो 1 लाख रुपया क्यों नहीं दिया आपने? बोले इसके लिए भगवान ने आपको जन्म दिया है। जैसे कुत्ते की मर्जी नहीं चलती मालिक के सामने, ऐसे ही हमारी भी मर्जी नहीं चलती मालिक के सामने। लेकिन कुत्ता मालिक से लड़ता नहीं और हम मालिक से लड़ते हैं। कुत्ता एक घर का होके रहता है, 10 घर के सामने जाके भिक्षा नहीं देता, जो वफादार है। लेकिन हम
आज शंकर जी को पूजेंगे, कल हनुमान जी को पूजेंगे, परसों विष्णु जी को पूजेंगे, एक आध तो शनि देव को भी पूजते हैं डर के मारे। साईं बाबा हरे राम राम, उनकी तो बात ही छू। हाँ, एक भगत थे, 15 साल तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, और जब राम से नहीं बने, भक्ति करने लगे तो उनकी इच्छा पूरी हो गई। और जब इच्छा पूरी हो गई तो फिर वो गाना गाने लगे कि तूने बदल डाला मेरी तकदीर को, हे साईं बाबा। देखो, 15 साल तक साईं बाबा सोए हुए थे उनके। जब गुरु बनाए, गुरु मंत्र लिया तो भाग्य पलटा तो साईं बाबा भी जग गए। दुनिया बड़ी चतुर है, बड़ी चतुर है। अपनी चतुराई के कारण ही दुनिया दुखी है, भगवान नहीं दुखी देते, दुख नहीं देते। पारे वाले नार पतंग ने, नार पतंग दीपक गेह गाया। कैसी प्रीति होनी चाहिए भगवान से। पतंगा जानता है कि इस दीपक के ऊपर हम जाएंगे तो जल के मर जाएंगे, लेकिन जाता है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के संग रहती है, लाख दुख सहती है, लेकिन घर नहीं छोड़ के जाती है। हम कैसे प्रेमी हैं परमात्मा के कि रोज नया नया तो देवी देवता ही बदलते रहते हैं। एक पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सुसुण जीव, जब माने सुख राम कहें हरिजन की हर की। बोलो राम। जैसा एक वफादार कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, जैसे मछली पानी के प्रति वफादार रहती है। पानी नहीं मिले तो मछली तड़प के जान दे देती है, पानी के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे हमको परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। परमात्मा का बेटा है सुख, जो गोर भभुक बढ़िया सुंदर दिखता है। परमात्मा का ही बेटा है काला, एकदम गंदा कुरूप का बेटा है। तो हम गोरे को प्यार करेंगे, काले को नहीं करेंगे, तो परमात्मा को अच्छा लगेंगे क्या? हैं? एक मालिक का बेटा चाहे कैसा भी है, अगर आप उसको प्यार करोगे तो वो प्यार के बदले में आपको प्यार करेगा। कल बताया था ना उदाहरण। तो जैसे गणेश ने एक चाटा मार दिया तो अल्लू तो कुछ तो बनने किचकिच करेगी, मेरे बच्चे को मार दिया, चुप हो जा रहे, तेरा मामा है। मेरे अंदर गड़बड़ी यही है कि मैं बोल देता हूं, जिसका भाव समझता हूं ना, समझ में तो आ जाता है। मैं तो चौकीदार हूं ना, चौकी पे बैठा हूं। चौकी पे जो बैठे वो कौन है? चौकीदार। मैं तो चौकीदार हूं, तो चौकीदार सबका ध्यान रखता है। और आप बैठे हो जमीन पे, आप तो जमींदार हो, आपका ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा। विषय आई है कि परमात्मा से प्रेम कैसा करे, जैसा मछली अपने पानी से करती है, मां अपने बच्चे से करती है, कुत्ता अपने मालिक से करता है, पतिव्रता स्त्री अपने पति से करती है, कबूतर कबूतरिया से करता है। जब एक बार मजनू जा रहे थे, एक फकीर चादर बिछा के नमाज पढ़ रहा था, तो फकीर ने देखा कि ये मेरे चादर के ऊपर से चला जा रहा है। कॉलर पकड़ लिया मजनू का, रे पापी, मेरा चादर गंदा कर दिया तू, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था। मजनू मुस्कुरा के बोला, कैसा तेरा इबादत है रे पागल। मैं एक हाड़ मांस के पुतले से प्यार करता हूं। हाड़ मांस का है मुझे मालूम है, जल जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा।
मैं उसके प्यार में इतना पागल हूं कि ना मुझे तू दिखाई दिया ना तेरी दरी दिखाई दी, मुझे हर जगह लैला ही लैला दिखाई देती है। तू कैसा प्यार करता है रे अल्लाह से, तुझे मैं भी दिख रहा था, दरी भी दिख रही थी, गंदगी हो रही ये भी दिख रहा था, तेरा प्यार ढोंग है, वो बेकार का है, ऐसा प्यार नहीं चाहिए। परमात्मा वो वाला प्यार चाहिए। भाई कहे तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने प्रेम प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, तू क्या जाने प्रेम री बाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती। ऐसी प्रीत मच्छी ने पीना, ऐसी प्रीत मच्छी ने पीना, ऐसी प्रीत मच्छी ने पीना, ऐसी प्रीत मच्छी ने पीना। जल से बिछुड़त प्राण तज दीना, जल से बिछुड़त प्राण तज दीना, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती। ऐसी प्रीत मच्छी ने पीना, ऐसी प्रीत मच्छी ने पीना। जल से बिछुड़त प्राण तज दीना, जल से बिछुड़त प्राण तज दीना। तू क्या जाने प्रेम की बाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती। प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती। इन सरवर जहाँ काली माटी, इन सरवर जहाँ काली माटी। प्रीतम बिछड़त फाटे छाती, प्रीतम बिछड़त फाटे छाती, तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती। प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती। कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तूने हाड़ और मांस सुखाया। कब तेरे नैना में आंसू आया, कब तेरे नैना में आंसू आया। तू क्या जाने प्रेम की बाती, तू क्या जाने प्रेम की बाती। प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, प्रेम न उपजे
राम। कभी सब कहते हैं कि भगवान से प्रेम का ढोंग मत करो, नाटक मत करो। प्रेम अगर करना ही है तो मछली की तरह करो। प्रेम करना है तो उस काली मिट्टी की तरह करो। काली मिट्टी में पानी जब तक होता है ना, वो इतना मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि आंख में लगा लो तो आंख में किरकिरी नहीं, इतना मुलायम होता है। लेकिन पानी के सूखते ही वो पत्थर हो जाता है, तोड़ने से भी टूटता नहीं। इसको कहते हैं प्रेम। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनको केवल परमात्मा की भक्ति और ज्ञान की बात सुहाती है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिस काम के लिए परमात्मा ने हमको भेजा है वो काम के अलावा दूसरा उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं। लेकिन है क्या, जब हमको संसार ज्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं ना, संसार की हर चीज हमको प्यारी लगती है, यही तो माया है, यही तो संसार है। भगवान ने बनाया ही इसको इतना सुंदर है कि जिससे जो लग जाता है उसको उससे अच्छा कोई लगता भी नहीं। लैला को बताते हैं कि बहुत सुंदर नहीं थी, ऐसा बताते हैं, हमने कोई देखा तो नहीं। और मजनू उसको इतना प्यार करता था कि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिलता था, लेकिन उसको भूख और प्यास सताती नहीं। हम कैसा प्यार करते हैं भगवान से, हमको समय पे भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, नहीं? इसके लिए महाराज कहते हैं कैसा प्रेम है। कहते तो हैं कि हम परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप परमात्मा से प्रेम करते हो तो आपको दुख क्यों मिल रहा है? दुख इसलिए मिल रहा है कि हम परमात्मा के साथ साथ औरों को भी प्रेम कर रहे हैं, और ये व्यभिचारिणी की भक्ति है। ये भक्ति फलित नहीं होती। एक अंग रहा है, एक अंग की भक्ति करोगे तो फलित होगा। भगवान तो सब में है, भगवान किस में नहीं है? प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तेरा भगवान कहां है, तो प्रहलाद कहते हैं तुम बताओ कहां नहीं है। जहां नहीं है मैं वहीं पे दिखाऊं आपको। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कहते हैं इस खंभे में है क्या? प्रहलाद कहते हाँ इसमें भी है। अच्छा मैं तेरी बात की परीक्षा लेता हूं। गदा मारा, खंभा टूट गया। अब खंभे में तो चींटी के घुसने का भी जगह नहीं, तो वहां 8 फुट के नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हो गए? प्रेम की वजह से, प्रहलाद के प्रेम की वजह से, प्रहलाद की रक्षा की वजह से। उनका रक्षा करना था, उनको विश्वास देना। एक बात और है, अगर हिरण्यकश्यप इतना प्रहलाद को दुख नहीं देता तो प्रहलाद इतने पक्के भगत भी नहीं होते। हमारे ऊपर जब दुख आता है ना, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। यही तो हमारा टेस्ट है। भगवान टेस्ट ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। देखें, ये तो सुख में तो खूब कहता है कि भगवान अच्छे, भगवान अच्छे, तो दुख देके देखो। जो दुख में भी भगवान का शुक्रिया अदा करता है, धन्य हो प्रभु, आपने हमको इतना ही दुख दिया, ये आपकी बड़ी कृपा रही, इससे ज्यादा देते तब क्या होता? जब देना ही था तो कुछ भी दे सकते थे। मेरे छोटे बच्चे का अभी मोटरसाइकिल से एक एक्सीडेंट हुआ और मैं उस समय राजस्थान में था, मैं तो देखने भी नहीं जा पाया, और ये तो घर से ही निकली गाड़ी से और घर तक नहीं गई देखने। और बच्चे बड़े खुश, क्योंकि वो भी राम से नहीं है, ज्ञानी है। वो हमको समझाते हैं कि आप सोचिए कुछ भी तो हो सकता था और कुछ भी नहीं, बस ये बात है। और जो कुछ हुआ वो बहुत ही कम हुआ। इसको कहते हैं परमात्मा से प्रीति और विश्वास। अब उसी में घबरा जाते, हम सत्संग छोड़ के भाग जाते, ये वहां से भाग लेती। ये कौन सा प्रेम है? भगवान कहते देखो 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 है? जब मैं हूं तो मैं तो संभाल ही रहा हूं, तुम अपना काम करो ना।
हमने भी पूछा एक दिन फोन करके, कहो तो मैं आऊं, तो बोला आगे क्या करोगे आप, जो होना था वो तो हो चुका है, अब तो ठीक है। परमात्मा पे विश्वास अगर है तो सुख में भी उनका शुक्रिया अदा करो और दुख में भी उनका शुक्रिया अदा करो, और दुख में तो ज्यादा शुक्रिया अदा करो। धन्य हो तो आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप चाह रहे हैं कि मैं हट जाऊं आपसे, नहीं हटूंगी कभी नहीं। कितना भी दुख दो आप, मैं आपको छोड़ के जाने वाली नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके निगाह में मेरी गिनती चल रही है, परमात्मा जान रहे हैं। और जब उनकी निगाह में आप हो, आपके ऊपर उनकी निगाह है, जैसे आज हमारे मिश्रा परिवार के ऊपर उनकी निगाह है, तभी ये सत्संग हो रहा है। और अभी ये सत्संग पूरा नहीं हुआ कि अगले सत्संग का न्योता अभी से चालू है, तारीख तय करो, तारीख तय करो। और इसी साल में 2 बार तारीख ले लिया उससे, ये प्रेम का कारण। अभी अक्टूबर में फिर करेंगे, 2 दिन का ये उधार, ये 7 दिन का था, 2 दिन कैंसिल कर दिया, समय नहीं था, तो 2 दिन ये और 3 दिन और मिला के 5 दिन की संगत अक्टूबर में करेंगे, 10 अक्टूबर के बाद, 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। लेकिन फिर अगला सत्संग लंबा गैप जाएगा 1 साल के बाद। ये तो 7 महीने के बाद ही आ जाएगा, अगला जाएगा 1 साल के बाद। प्रेम और प्रीति में बड़ा दम है। प्रेम संग सुख राम के नाम भजन नहीं हो। ये खाली दिन भर माला फेरना ये प्रेम नहीं है, दिन भर घंटी बजाना ये प्रेम नहीं है। कि अपने तो नहाए गर्म पानी से, शंकर जी को नहला दिया ठंडे पानी से, बासी पानी ले गए, उड़ेल के चले आए, भगवान को नहा के आ रहे हैं, भगवान को नहला दिया बेचारे ठंडे में। गर्मी के दिन में तो और हद कर देते हैं, एक सर पे मटका टांग देंगे, उसमें एक छेद कर देंगे, टप टप टप। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सर पे तो छोड़ो, नल का अगर घर में बाथरूम का नल अगर टप टप कर रहा हो, नींद नहीं आती नहीं, और तुम शंकर जी के ऊपर ही टपटपा रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पत्थर के हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद ही जान रहे हो पत्थर के, तो पत्थर ही है। लेकिन अगर आप जान रहे हो कि भगवान है, तो उनको भगवान की तरह से मानो, प्रीति करो तो उनको भगवान की तरीके से मानो। महाराज कहते हैं कि प्रीति कैसी करो, पतंगा दीपक गे गाया, ऐसा चितमन चाहिए साहिब सुसुन जी। जैसे पतंगा प्रेम करता है दीपक से, जल जाता है, मर जाता है, लेकिन जाता नहीं। चकोर पक्षी है, वो आग का आहार करता है, लकड़ी का कोयला खाता है चकोर पक्षी। उसका गुरु है चंद्रमा, और चंद्रमा की तरफ एक टक देखता है तो चंद्रमा की शीतलता उसके अंदर आ जाती है, और उससे वो ठंडा हो जाता है। आप सब तो भाग्यशाली हो, आपके गुरु आपके पास हैं, जब चाहते हो कान पकड़ के बुला लेते हो। हमारे गुरुजी को गए तो 36 साल हो गए, 36 साल हो गए गुरुजी को गए, लेकिन क्या प्रेम कम हुआ क्या? ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में लोग हमसे गुरुमंत्र लेते हैं, भजन कर रहे हैं, हम तो काशी में बैठे। हमने एक बाई जी से कहा कि बाई जी, ना तो तू मेरी भाषा समझती है और ना मैं तुझे रोज मिलूंगा, तो हमको गुरु क्यों बना रही है? तो अपनी भाषा में कुछ गड़बड़ बोली, हम नहीं समझे। तो दूसरे से पूछा क्या बोल रही है? तो कह रही है कि महाराज आपका प्रेम तो मिलता रहेगा, आप कहीं भी रहोगे वहां से प्रेम तो देते रहोगे ना, और मैं खुद ले लूंगी। देखो क्या भाव है, कितनी भक्ति में ताकत है। आप चाहे कहीं भी रहो, हम आपका प्रेम ले लेंगे, खींच लेंगे। हैं? सूरदास जी का जब हाथ छुड़ा के कृष्ण भगवान जाने लगे, सूरदास जी बोले कि बाण छुड़ाए जा तो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब वीर कहूंगा।
बांह पकड़ो या छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे हृदय में, आप मेरे मन में, उसको कोई नहीं हटा सकता। ये प्रीति है ना, यही भगवान की गति है। महाराज जी कहते हैं सांच शील संतोष दया देणो जग माही। इस संसार में इस संसार में आके कुछ गुण अपने अंदर अपनाना चाहिए। वो आएगा कब? जो गुरु भगत है ना, उनके अंदर आएगा। शील, सांच, संतोष और दया, ये 4 गुण जिसके आदमी के अंदर हैं, वो भक्ति कर रहा है। खाली ये भक्ति नहीं है कि रोज मंदिर में जा रहे हैं, कि रोज वहां कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, मर रहे हैं बिना बात के। अरे तो पहले ही चले जाते एक दिन, नहीं? अब जाओ ना, खाली तो पड़ा है, अब नहाओ। हाँ, नहीं जाएंगे, अब नहीं, कोई दिखेगा नहीं। उसी समय लूट मची हुई थी। यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। क्योंकि प्रेम नहीं है ना, हमको प्रेम नहीं है, हमें दूसरे का लूटना है। तो सुना कि उसी दिन अमृत वर्षेगा तो लूट लो, मर जाओ तो कोई बात नहीं। एक भाई जी कह रही थी कि हम भी उसी में दब के मर गए होते, बड़ा फायदा होता। एक तो मोक्ष हो गया होता, दूसरे 25 लाख रुपए मिल गए होते। कितना लोग इस बात का दुख हुआ। जिसका जो मर गए तो कहते हैं कि इनका बन गया, 25 लाख इनके पति को मिल गया और इनका तो मोक्ष हो ही गया। बता। तो महाराज कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर प्रीति नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा, तब तक हम समझेंगे नहीं भक्ति क्या है। भक्ति खाली इसी को नहीं कहते हैं कि आप रोज रोज वहां जाओ, कि वहां जाओ, कि तीर्थ जाओ। और भाई जी से हमने कहा कि तू काशी कभी नहीं आ पाएगी, फिर हमको गुरु क्यों बना रही है? तू हमको समझा रही है अपनी भाषा में। दूसरे ने कहा, ये कह रही है कि भक्ति प्रेम को कहते हैं, और काशी आऊं या नहीं आऊं, मेरा दिल आपसे लगा है तो मैं काशी में ही रहती हूँ, आप ऐसा समझ लो। कभी तो आओगे इधर, जब आओगे तो दर्शन कर लिया करूँगी, साल में एक बार ही दर्शन। तब मैंने उनको बताया कि मेरे गुरुजी को गए तो 36 साल हो गए, पगली 36 साल से शरीर से तो दर्शन नहीं किया, लेकिन प्रेम तो अंदर वही लबालब भरा हुआ है। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के नित प्रति कर लो सेव। गुरु की सेवा बहुत बड़े भाग्य से मिलती है। जो बहुत बड़े नसीब वाले होते हैं ना, उनको गुरु आदेश करते हैं। जिनका बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है, और जो गुरु की सेवा कर लिया, उसके जीवन में कोई कमी नहीं। क्यों? भगवान तो मिलेंगे नहीं सेवा करने के लिए, तो भगवान मिलेंगे नहीं तो उनके स्वरूप में किसको देखें हम? महाराज कहते हैं कि जो घट माही दर्शन देवो मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। जो आपको ज्ञान दे रहा है वही ब्रह्म है, वही भगवान है, उनको समझो। सांच शील संतोष दया देनो जग माही, मीठा वचन सतोल तप ऐसो को नहीं। मीठी बोली बोलना भी तो आदमी नहीं जानता है, ऐसी भाषा बोलता है कि दूसरे को बाण लगे, दूस लगे कि उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है, जब आपके कर्म से दूसरा रोने लग जाए। किसी को रुलाना यही पाप है, और रोते हुए को हंसाना यही पुण्य है। मीठा वचन सतोल तप ऐसो को नाई। एक तो मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढक ले। दुनिया भर का सत्संग सुनते हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार आदमी आते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक भी गुण बदलता नहीं, एक भी गुण नहीं बदलता। कारण क्या है? क्योंकि संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य वचन सोई जान न्याय पर बोले सारा। सत्य वचन क्या है? न्याय पे बोलना चाहिए। आजकल कलयुग चल रहा है, न्याय पे तो कोई बोलता ही नहीं, कोई नहीं बोलता। और जरा सा घूम के देख लो, मैं तो देखता ही रहता हूं, हर जगह घूमता रहता हूं।
मैं भी कहता हूं धन्य हो प्रभु, तुमने भी क्या लीला बनाई। आदमी जिस चीज को छोड़ के जा रहा है उसके लिए मरा जा रहा है, और जिस चीज को साथ लेके जाना है उसकी चिंता ही नहीं। साथ में तो ये शरीर भी नहीं जाएगा, इसके लिए परेशान है। धन दौलत की बात नहीं करता मैं, शरीर भी नहीं जाएगा, ये शरीर भी छूटना है, यहीं रहेगा। ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों से बना है, और सब तत्व अपना हिस्सा खींच लेंगे। अग्नि अग्नि में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगा। मेलो बिखर जाए, ये बिखरने वाला मेला है। बिखर तो रहा ही है। छोटे थे तो कितने सुंदर थे, बड़े हुए तो कैसे हुए, जवान हुए तो कैसे हुए, नहीं? और अब बुढ़ापे में तो देख लो, नहीं? हैं? भाई कहते हैं कि इस संसार में ये मेला बिखर तो रहा ही है, कुछ न कुछ तो हट ही रहा है ना शरीर से। एक दिन ऐसा आएगा सब हट जाएगा। इसलिए किसी सद्गुरु की तलाश करके पहले पता करो कि परमात्मा के पाने की विधि और भक्ति क्या है। सत्य वचन सोई जान, न्याय पर बोले सार। आपके सामने अन्याय हो रहा है, आप इस डर के मारे चुप हो गए कि इनसे अगले साल काम पड़ेगा। आदमी आजकल लड़ाई भी करता है तो बड़ी जोर सोच क्यों लड़ता है ना मालूम? पहले के जमाने में लड़ाइयाँ बहुत कम होती थी, आज बहुत ज़्यादा होती है। जरा जरा सी बात पे कि डांड छोटा हो गया, कि मेड़ छोटा हो गया, इस पर लड़ाई क्यों हो रही मालूम? पहले लोग एक दूसरे पे आधारित रहते थे। जैसे गन्ना भी बोना है तो उन्हें 4 जोड़ी बैल चाहिए। बैल दूसरे के घर से आता था, 4 जोड़ी बैल कहाँ से लाएंगे? वो मजबूरी थी ना सबकी। सबके पास खेती था लेकिन साधन इतने नहीं थे, तो सब एक दूसरे से मिले हुए थे। भैया इनसे न मिलल लगत, इन पानिया ने दियन तो धानों में सुखा दी, तब का करोगे? डर के मारे में। अब आज का हर आदमी पंपिंग सेट लगा के, समरसेबुल लगा के बैठा, दबेगा क्यों? नहीं, अब क्या जरूरत है? इसीलिए खूब झगड़ा होता है, खूब लड़ाइयाँ होती है। किसी का दबा हुआ तो है नहीं, राम जी ने ऐसी सुविधा दे दी है। महाराज जी कहते हैं कि दया दुख देना हर्ष जहां पुण्य विचारा। महाराज क्या कह रहे हैं? दया दुख देना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आपके पीछे अगर आपकी तारीफ नहीं हो रही है तो आपको नरक में जाना ही है, ये पक्की बात है। नरक में कौन गया, स्वर्ग में कौन गया, मोक्ष में कौन गया, परम मोक्ष में कौन गया, इसकी परीक्षा यही होती है। कहते तुझको बुरा समझकर नजरे ना वो चुरा ले, तुझको बुरा समझकर नजरें ना वो चुरा ले। ऐसे जियो कि यारों दुश्मन गले लगा ले। दुश्मन भी आपको गले लगाने के लिए तरस जाए तो समझ लो आपका स्वर्ग और वैकुंठ पक्का है। और अगर आपको देख के, जैसे आपको देखते हुए आए, अरे आ रहे, अरे दरवाजा बंद करो, नहीं आ जाएंगे, 2 घंटा बैठेंगे, इधर की चुगली उधर की चुगली करेंगे, और फिर कहेंगे चाय पिलाओ कि बिस्कुट खिलाओ, फालतू में बंद करो दरवाजा, तो मामला गड़बड़ है। ऐसा व्यवहार, ऐसा गुण आपके अंदर होना चाहिए कि दुनिया आपको बुला बुला के, आप घर पे आ जाओ तो वो सोचें कि हमारी किस्मत बदल गई, आज ये हमारे घर पे आए। ऐसा गुण बनाना चाहिए, ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए। दया दुख देना है, सबके ऊपर जो दया करता है। अच्छा, हमारे शरीर में खुजली होती है, लेकिन एक जगह खुजली नहीं होती,
उस जगह पे खुजली कभी नहीं होती। और हर जगह खुजली होती है। कहां पे नहीं होती खुजली? नाखून में। क्यों नहीं होती? कारण बताओ। क्योंकि नाखून दूसरों की खुजली खुजाता रहता है बेचारा, दूसरों को सुख देता है, इसलिए इसको दुख नहीं होता। नाखून कहीं भी खुजाओगे तो नाखून से तो खुजाओगे, तो यहां के सुख दे रहा है ना, तो इसलिए नाखूनों में कभी खुजली नहीं होती। इस संसार में ये नियम है। आप अगर किसी को सुख, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिया सुख होते हैं और दुख दिया। कभी कभी मन में आता है कि हम तो सबको सुख दे रहे हैं, हमको दुख क्यों हो रहा है? प्रारब्ध भी तो है ना। पहले जो दुख दे के आए हो वो कि छूटने वाला है क्या? है? अब आज आप दूसरों को सुख दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले दुख दे के आए, वो अपना बदला ले रहा है। 2 कुत्ते चले तीर्थ नहाने। तीर्थ नहाने चल दिए दोनों कुत्ते आपस में बात करके कि हम तो काशी चले। पहले तीर्थों का राजा काशी माना जाता था। पहले साधु संत काशी में ही बनाए जाते थे। अब तो हर जगह साधु संत भी बन जाते हैं, हर जगह तीर्थ ही मान लेते हैं। वो दोनों कुत्ते चलते चलते काशी के जब नजदीक आए तो भूख से व्याकुल हो गए। तो दोनों कुत्तों ने कहा कि चलो इस गांव में चलते हैं, धर्मात्माओं का गांव दिख रहा है, सब बड़े लोग हैं, तो पेट भर लेंगे फिर आगे का यात्रा करेंगे। वो दोनों कुत्ते बोले कि इस पीपल के पेड़ के नीचे जो आ जाएगा यहाँ इंतजार करेगा, और जो पहले आएगा इंतजार करेगा, जब बाद में आएंगे तो दोनों साथ साथ आगे चलेंगे। तो एक कुत्ता गया, एक पंडित जी का घर था। पंडित जी अकेले रहते थे, पत्नी मायके गई हुई थी, खिचड़ी बनाए थे बेचारे। खिचड़ी रख के घी लेने चले गए कि घी डाल लूं तो खाऊं। इतने में वो तीर्थयात्री वाला कुत्ता घुस गया। अब थाली सामने लगी खिचड़ी, तो वो बेचारा रहा नहीं गया, भूखा तो था ही, तो लगा खपड़ खपड़ खाने। पंडित जी को, अरे स्वान भगवान रुको रुको, घी तो डालने दे दो, रूखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पंडित जी, वो कुत्ता देखा, समझ गया ये मारेंगे नहीं। आंख की भाषा कुत्ता समझता है। शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, आंख की भाषा समझ जाते। सर्प है, हाँ छिपकली भी समझ जाती, सर्प भी समझ जाता है आंख की भाषा। आप मारोगे कि नहीं? आप डर रहे हो सांप चला जाएगा, आप डर रहे हो छिपकली आपके सर पे चढ़ी रहे, और जब देख लेंगे ये मारने वाले तुरंत गायब हो जाए। हमारे यहां छिपकली पकड़ने वाले आते थे, तो कंप्लेंट करने पे आते थे छिपकली पकड़ने। जब वो आते थे तो एक भी छिपकली नहीं, गायब। हम इनको कहते थे तुम क्या कंप्लेंट करती रहती हो बिना बात के? सब लौट के आगे बेचारे, एक भी छिपकली नहीं मिली। वहां भी कहते थे गुरुजी एक भी छिपकली नहीं मिली। अरे हमके भाई परेशान होती है माता जी बहुत ज्यादा। और जब वो चले जाते थे उसके बाद कहीं वहां से कहीं वहां से कहीं, कभी कभी तो ये खाना बना रहे इनके पास आके बैठ जाते, अरे चिल्लाएं जोर से। सांप देख के नहीं चिल्लाते, छिपकली से बहुत डर, तभी चिल्लाते हैं, ये देखो छिपकली बैठी है, बैठी रहने दो, तुम्हें क्या मतलब है? अरे क्या ऐसे ऐसे कर रही है? तो वो भी आपकी भाषा समझते। कुत्ते ने देख लिया पंडित जी मारेंगे नहीं, तो घी डालते रहे, वो अपना चपड़ चपड़ खाता रहा, पेट भर के आके पीपल के नीचे सो गया। दूसरा कुत्ता गया एक घर में, उस घर की हालत गड़बड़ थी, क्योंकि उस घर की सेठानी जो थी सुबह से 2 बार आटा लगाई और कोई कुत्ता आया और आटा लेकर भाग गया। 2 बार कुत्ता आटा लेके भाग गया तो उनकी पत्नी बोली, घर में किवाड़ वाड़ नहीं था बेचारे के, तो 2 बार कुत्ता लेके भागे, किवाड़ तो था, मेन डोर तो था। तो वो अपने पति से बोली कि दिन
दिन रात बैठे बैठे घर में क्या करते हो? एक कुत्ते का भी देखभाल नहीं कर पाते हो, बताओ। जब व्यंग मारा, ताना मारा, तो बैठो बैठो तिवारी। अब उनको बड़ा गुस्सा आया। पत्नी बोली, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। खाली खा खा के ढेर सिर बैठे रहते हैं, कुत्ता भी नहीं रख सकते। 2 बार कुत्ता ने खाना खराब कर दिया, उठा के लेके भाग गया। तो सेठ जी गुस्से में तो बैठे ही थे कि अब क्या आने दो। अब वो तीसरी बार वो वाला कुत्ता तो नहीं आया जो 2 बार लेके गया था आटा, वो वाला तीर्थ यात्री वाला कुत्ता आ गया। देखा दरवाजा खुला हुआ है, घुस गया घर में। सेठ जी तो पहले से ही डंडा लेके बैठे। उन्होंने मेन दरवाजा किया बंद और सेवा चालू करी। अब वो कुत्ते ने सोचा, मैंने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, हमको मार काहे को रहे हैं? मैंने तो कुछ नुकसान भी नहीं किया, मैंने कुछ किया भी नहीं, हमको मार काहे को रहे? बहुत मारा, कमर टूट गई उसकी बेचारे की, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। नहीं, ये कुत्ता है, सांप है ना, ये जब तक इनको मर्म स्थान पे घाव नहीं पड़े ना, तब तक ये मरते नहीं है। सांप को चाहे कितना भी मारो, वो जल्दी मरता नहीं है। सर का फन कुचल दो तो मर जाएगा, इधर उधर मार दोगे वो जिंदा ही रहेगा। सांप का खून बहुत मीठा होता है। अगर सांप को खुररट हो गई, एक जगह खून निकल आया, तो चींटियां उसको खा जाएंगी। कितनी चींटियां लग जाएंगी, वो धीरे धीरे मरेगा, लेकिन मरेगा तड़प तड़प के। तो कुत्ते को फेंक दिया। जैसी पूर्वा हवा चली थोड़ी सी, और कुत्ता एकदम अपने होश में आया, घिसट घिसट के वहां पहुंचा पीपल के पास। वहां वो कुत्ता जो पंडित जी के घर में खाना खा के आया था, खिचड़ी और दही घी, और पेट भर के सोया था। उसने, अरे तेरे को क्या हुआ रे? क्या नुकसान किया तुमने? तुम तीर्थ यात्री थे, तुमको किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए था। कैसा नुकसान किया कि तुम्हें मार के उसने कमर तोड़ दिया? कुत्ता बोला, यही तो मेरे यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पता नहीं क्यों हमको इतना मारा। अब तुम जाओ, मेरी तो कमर टूट गई, मैं तो काशी जाऊंगा नहीं, तुम जाओ। वो बोला, नहीं, हम ऐसे दोस्ती नहीं छोड़ के जाएंगे, हम तुम्हें काशी नहला के लाएंगे। अपने पीठ पे लाद के वो कुत्ता ले गया उसको, वहां ले गया। काशी करवट आप लोग देखते होंगे, मनकनिका के पास वो कुआं है ऊपर, काशी करवट झांप झुरे झुर एक मन चिंता फल पावे। उस काशी के कुआं का, करवट वाले कुआं का एक कहानी है कि जो उसमें कूद जाए एक कल्पना लेके, तो उसकी एक इच्छा अगले जन्म में पूरी हो जाती है। अब तो वो बंद कर दिया, कपड़े से ढक दिया है। अब लोग जाते हैं तो नारियल रख के आते हैं, कल्पना अपना मनोकामना बोल के। कुत्ते ने कहा कि जिसने मेरी मार के कमर तोड़ी है, मैं उससे बदला लूंगा, उसका भी कमर तोड़ूंगा। ये मन में सोच के उसने कुआं में छलांग लगा दी। उस दूसरे कुत्ते ने सोचा कि देखो, ये बदला देने के लिए ऐसे चला गया, मुझको यदि पंडित जी ने घी और खिचड़ी खिलाई है तो मैं उनका कर्जा कब पूरा करूंगा, मुझे भी कूद जाना है। वो भी कूद गया कुआं में। तो वो कुत्ता पंडित जी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया, और वो कुत्ता जिसका कमर तोड़ दिया था, वो जन्म लिया सेठ जी के घर में। अब दोनों बच्चे स्वभाव से अलग अलग। जो पंडित जी के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो दिन भर खेलता था, रोना तो जानता ही नहीं था, और रात को चैन से सो जाता, सूर्यास्त होते होते सो जाता, सुबह उठता, एक नींद ऐसे पड़ा रहता। और जो सेठ जी के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो दिन भर सोता था, और जब रात को सेठानी और सेठ सोने के लिए जाते
तब वो अपना लाउड स्पीकर शुरू कर देता। पूरी रात ना सेठानी को सोने देता ना सेठ जी को। सेठानी कहती ले कुछ देर तुम खिला लो, मैं सो जाऊं, नींद पूरी नहीं हुई है, बीमार हो जाऊंगी। तब सेठ जी खिलाते, लल्ला लल्ला सो जा रे लल्ला। और जब गोद में लेते तो क्या करता, सेठ जी की मुंह से उखाड़ता, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बहुत शैतान हो गया, अरे बहुत शैतान हो गया। शैतान नहीं, बदला ले रहा है। और जब गोद में ले तो आंख में उंगली डाल दे, फोड़ेगा क्या रे, बहुत शैतान है। और सेठ जी जब जाने लगे दुकान पे और गोद में लें, चल सूट खराब कर दे। दुख ही दुख दे, लेकिन जब बच्चे दुख देते हैं ना बचपन में तो हमको बड़ा सुख मिलता है। नहीं होता तो कहां से देता। नहीं? एक माँ को बेटा मारता था तो जब पड़ोसी चढ़ते उसको मारने के लिए, तुम लोग कायदे सरवा, मेरा बेटा है ना, अरे पैदा हुआ है तो मारेगा ही। जब मैंने पैदा किया है, प्यार करता है तो मारेगा कौन। ये है माँ की ममता। ये नहीं समझ कि मार थोड़ी रहा है, अपना बदला चुका रहा है। इतना ही अच्छा होता तो बढ़िया बन के पैदा हुआ हो। एक पंडित जी का लड़का था, जब स्कूल जाने लगा तो हर साल तरक्की पास। तो ये सेठ जी का लड़का था, एक क्लास को 3 साल से पहले पास करे ही नहीं। 3 साल 4 साल जब लगा दे तब पास करे। सेठ जी कहते थे कि भैया मेरे बच्चे को पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो जब तक शादी ना हो जाए। पहले के जमाने में लोग इसीलिए पढ़ते थे ना, शादी होने तक। आजकल तो नौकरी लग जाए तब शादियां होती है ना। पहले तो लोग कहते थे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, कि हाँ पढ़ रहा है, तो शादी हो जाती थी। चाहे वो एक क्लास में 5 साल फेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सेठ का लड़का बड़ा हुआ, शादी तय हो गई, तो वो बोला मैं इस घर में अपनी बहू नहीं लाऊंगा, मेरे बहू के लिए नया मकान बनवा। सेठ जी बेचारे, एक ही लड़का था ना, उसके लिए उन्होंने नया मकान बनवाया, शादी करी, बहू आ गई घर में। 4-5 साल के अंदर 3-4 बच्चे हो गए। उस लड़के को टीबी की बीमारी हो गई। इलाज कराते कराते थक गए, ठीक नहीं हुआ और एक दिन चला। सेठ जी रोने लगे, कहने लगे कि मेरा बच्चा छोड़ के चला गया, बुढ़ापे में मेरी कमर तोड़ के चला गया। किसी पंडित ने बताया कि ये लड़का जो आया था ना, कमर तोड़ने के लिए ही आया था, आपने किसी की कमर तोड़ी थी। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। आपके हर करनी का वहां पे रिकॉर्डिंग चल रहा है। हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग क्या हो रहा है मालूम? चित्रगुप्त कोई वहां नहीं बैठे हैं, बड़े बड़े दाढ़ी रख के, बड़े बड़े बाल रख के, लोग कहते हैं ना वो चित्रगुप्त। फिर वो किताब खोलेंगे, फिर हमारा करनी बताएंगे। ये चित्रगुप्त आपके अंदर है। चित्र कौन गुप्त कौन? चित्रगुप्त कौन है? श्वास और कुश्वास। आपका ये श्वास, और हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है। जब हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो, कोई बात हो, तो ब्लैक बॉक्स ही खोजा जाता है। हमारे शरीर का ये ब्लैक बॉक्स है, आती सांस और जाती सांस, आती सांस और जाती सांस। ये ब्लैक बॉक्स यही परमात्मा के दरबार में जाता है, यही परमात्मा को वहां सुनाया जाता है। भगवान अलग अलग नहीं करते किसी का। तो महाराज कहते हैं राम राम, साच शील संतोष दया देनो जगमाई। संसार में आप आके जो दे रहे हो वही वापस मिलने वाला है, ये पक्का है। भाई कहते हैं ना कि अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी करनी करो चतुर नर,
समय गुजरता जाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसा कर्म करेगा, जो कोई जैसा वैसा ही फल पाता मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। साहब का दरबार कौन है? तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि करसु कर्म करहु विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निदाना। चलिए रामायण की इसी चौपाई को थोड़ा समझते हैं। समय तो शायद हो गया क्या? नहीं अभी है। 5:30 हो गया। अरे समय हो गया, हम कह रहे भी है। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट और समय लेते हैं आपका। करसु कर्म करहु विधि नाना मन राखो जहां कृपा निधान है कहां पे? तुलसीदास जी ने कहा कि मन को वहां रखो जहां कृपा निधान है। अब वो आज तक आपको पता चला कहां कृपा निधान है? रामायण में तो लिखा है कि मन राखो जहां कृपा निधाना। जहां पे कृपा निधान रहते हैं वहां मन लगाओ। तो कहां रहते हैं? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में मन लगाए, केदारनाथ में लगाए, कहां लगाए हैं? द्वारिका जी में लगाए, कहां लगाए मन को? तुलसीदास जी अगर एक ही साखी रामायण की अगर सही तरीके से समझ में आ जाए तो हमको भक्ति का सार समझ में आ जाए। लेकिन हम लोग भी मस्त हैं एकदम रामायण की चौपाई। आजकल तो अखंड रामायण ऐसा होता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से कांड में पाठ चल रहा है। नहीं, खाली ढोलक और हारमोनियम है, धपाधप खाली ढोलक सुने जाओ, हारमोनियम सुने जाओ। भाषा कहाँ की हो रही है, कौन जगह हो रही है, क्योंकि उनका भी ठेका है। 24 घंटे में उन्हें यहाँ विश्राम देना है, वहाँ शुरू करना है। तो उनको 25 घंटा नहीं चाहिए, 24 घंटे के अंदर उन्हें विश्राम देना है। अगर आपको उनका असली पोल पकड़ना है तो रात को 3 बजे उठो, तब देखो किस स्पीड में चल रहा है रामायण। एक ही साखी कहीं से भी रामायण की एक साखी अगर आप अच्छी तरीके से समझ लिए, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन। अब क्या है? तुलसीदास जी ने तो सीधे सीधे मना कर दिया, कलयुग में ना धर्म चलेगा, ना कर्म चलेगा, ना विवेक चलेगा, ना ज्ञान चलेगा, केवल राम नाम चलेगा। अब इसके बाद में पढ़ने के बाद में क्या रोज रोज वही बात पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही लोग कहते हैं हम तो महाराज नहा धो के पूरा एक पाठ कर लेते हैं, बस यही भक्ति हो गई। अरे भक्ति, रामायण तो सूचना देता है। रामायण आपको कहता है कि आप ऐसे करो, और जब आप ऐसे कर नहीं रहे हैं तो सुनने से क्या मतलब है? आप गाड़ी चला रहे हो, वहां लिखा हुआ है कि बाएं मुड़ो तो शिवपुर पहुंच जाओगे, तो आप बाएं मुड़ो, शिवपुर जाओ। खाली वहीं खड़े हो गए, बाएं मुड़ो शिवपुर जाओ, बाएं मुड़ो शिवपुर, अरे पहुंचोगे क्या? ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि करसु कर्म करहु विधि नाना। किसी भी प्रकार का कर्म है करो। सदन कसाई बकरा काटते थे, उनको भगवान मिले। पिंगला बेश्या को भगवान मिले। कर्म तो उसका बहुत खराब था, लेकिन मन शुद्ध था। मन को कहां लगा के रखी थी? मन राखो जहां कृपा निधाना। कृपा निधान कहां रहते हैं आज तक किसी ने नहीं समझाया। हम भी नहीं समझाएंगे, हम भी कल समझाएंगे, समय पूरा। अब कृपा निधान कहां रहते हैं कल सुनना हो तो आ जाना। नहीं, सारा पोल आज ही खोल दूंगा तो कल कौन आएगा? हमारे तिवारी जी को देर हो रहा है, इनको जाना भी है, बेचारे कहां से आते हैं। करसु कर्म करहु विधि नाना मन राखो जहां कृपा निधाना। आज रात भर आप लोग इस पे विचार करना, कल जरूर बताएंगे आपको, बिल्कुल सही सही बात बताएंगे। मन को कहां लगाना है, मन को कैसे लगाना है, ये सारा भेद कल खोलेंगे। आज तो बस इतना ही ध्यान रखो क्या
राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। 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 आँख दिया गुरु दरस करन को, आँख दिया गुरु दरस करन को। आना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कान दिया गुरु शब्द सुनन को। कान दिया गुरु शब्द सुनन को। कान दिया गुरु शब्द सुनन को। कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया। कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। जीव दिया हरि भजन करन को, जीव दिया हरि भजन करन को। जीव दिया हरि भजन करन को। दिया हरि भजन करन को। जिज्ञा से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया। जिज्ञा से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। हाथ दिया गुरु सेवा करन को, हाथ दिया गुरु से को। हाथ दिया गुरु सेवा करन। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को। पैर दिया सब तीर्थ करन को। पैर दिया सब तीर्थ करन को। 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। बोलो राम। हाथ पांव आंख कान जीभ ये जानवरों को भी दिया भगवान ने, लेकिन उनके शरीर को दुर्लभ शरीर नहीं बताया गया। रामायण में जब गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी से कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर में क्या खासियत है? जीभ तो पशु के पास भी होता है, दांत पशु के पास भी होता है, आंख पशु के पास भी होता है, कान पशु के पास भी होता है, हाथ पैर पशु के पास भी होता है। और एक बात और,
पशु दूध देता है घास खा के, भूसा खा के दूध देता है। मरने के बाद हड्डियों का उनका कितना बड़ा प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि सबते दुर्लभ मनुज शरीरा, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक एक ऐसी चीज है जो परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, पशुओं को नहीं, किसी को नहीं। और विवेक कहाँ जगता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये गणेश चौथी बार अपने गांव में ये कथा सुनवा रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। कोई यहाँ आया नहीं आया, लेकिन कान में वाणी जो पढ़ता है ना, इसका भी गुण है। कभी भी कथा करवाओ ना तो लाउड स्पीकर ऐसा ही लगवाना चाहिए। कोई नहीं आना चाहता है, नहीं आए तो भी घर में बैठे बैठे वाणी पड़ जाएगी कान में, उसका भी गुण है। परमात्मा ने मनुष्य को आंख दिया, जानवर को भी आंख दिया है, लेकिन मनुष्य आंख का सदुपयोग कर सकता है। विवेक, आंख दिया गुरु दरस करन को। आजकल मोबाइल ने सत्यानाश किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ लोग तो हैं ना जो विवेकी और ज्ञानी हैं, जो विवेकी नहीं है उनको तो मोबाइल भाई रहे। कान दिया गुरु शब्द सुनन को, लेकिन ये मोबाइल ने ही ऐसा किया है कि वो ईयरफोन लगा लेते हैं कान में, तो फिर कुछ सुनते ही नहीं है। जीभ दिया हरि भजन करन को, तो जीभ पे गुटखा तंबाकू भाई रहेगा, क्या बताए। भगवान ने दिया था इनके द्वारा हमारे पास आओ। पैर दिया था सत्संग में जाओ, तीर्थों में जाओ। हाथ दिया था सेवा करो, लेकिन मानव ने इसको गंवा दिया। रामायण को पढ़ते हैं, रामायण की बात नहीं मानते। बाकी बातें कल करेंगे, समय हो गया बहुत ज़्यादा। फिर कल बैठेंगे 3:30 बजे से, और पहला चीज़ यही समझाएंगे कि करशु कर्म करुण विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप आएंगे तो पहले आप अगर कुछ समझे होंगे तो हमें बता देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। विवेक और ज्ञान ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आप पूर्ण मानव हो। खाली कथा करना या करवाना या आयोजन करना ये कोई बड़ी बात नहीं। आपने आयोजन किया है, और एक दिन के सत्संग में अगर आपने एक बात भी पकड़ ली तो 5 दिन के संगत में 5 विशेष बातें आपके जीवन में बदलाव लाते ही रहेंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, मेरा नियम है हर सत्संग के बाद 2 मिनट भजन कराता हूँ। आसन लगा के बैठ जाओ प्रेम से। आती सांस और जाती सांस, दोनों सांसों में मन लगा के प्रेम से भजन करो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।